चलो, are you all clear with the Bezier curve? Speak up, class. If it is clear, then today I will start with the new topic, that is B-spline curve. Bezier curve का आप लोगों को ने न्यूमेरिकल भी कर लिया था ना, एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को क्लास में कराया था. Was that clear? कैसे करना है? Do you all remember how to do? Yes, ma'am. मैंने एक बार कैसे बता दी. ठीक है देवी. तन्वी, फिर से तो मैं नहीं बताऊंगी, आप ये बताइए मुझे कहाँ पे दिक्कत है, किस पॉइंट में. तो I'll explain you with that thing. बताओ. मैं जल्दी में समझ में नहीं आया. बिल्कुल भी नहीं समझ में आया था बीजे को. न्यूमेरिकल नहीं समझ में आया या टॉपिक ही नहीं समझ में आया? हाँ, न्यूमेरिकल नहीं. बीजे कर में आपको जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया गया था? आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन. बताइए तो मैं बताती हूँ. उसमें आपको 4 कंट्रोल पॉइंट्स दिए गए थे एज फार एज आई रिमेम्बर, है ना. ए बी सी डी आपको 4 पॉइंट्स दिए गए थे, 4 कंट्रोल पॉइंट्स दिए गए थे. एक मिनट ममता बच्चों को बोलो धीरे. ठीक है. यू पीपल वर गिवन 4 कंट्रोल पॉइंट्स ए बी सी डी. आपको एक बीजे कर्व ड्रॉ करना था. और क्या चीज उसमें दी गई थी? उसमें आपको एन दिया गया था. शायद एन की वैल्यू दी गई थी या अगर नहीं भी दी गई थी, 4 कंट्रोल पॉइंट्स थे. हाँ, 4 कंट्रोल पॉइंट्स थे. तो एन कितना होगा? कंट्रोल पॉइंट्स माइनस 1. एन की वैल्यू देखो, इफ यू हैव 4, आप लोग पहले अपना क्वेश्चन खोलो तभी मैं बता सकती हूँ. आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन. जिसको नहीं समझ में आया, देखो, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन. ठीक है, मैं तुम्हें बस क्लू दे रही हूँ कि आपको कैसे करना होता है. अगर आपके न्यूमेरिकल में आपको कंट्रोल पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, उनके आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो आपको पता है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी होगी? जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं -1. तो इफ देयर आर 4 कंट्रोल पॉइंट्स गिवन इन द क्वेश्चन, दैट मींस the polynomial for the curve is a cubic polynomial. अगर 4 कंट्रोल पॉइंट्स है तो डिग्री कितनी है? 3. यानी आपको n की वैल्यू पता है कि 3 है और आपको P0, P1, P2, P3 गिवन था. इतनी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन थी. फिर आपको क्या करना है? What were you supposed to do? आपको बीजे कर्व ड्रॉ करना था. तो बीजे कर्व आप कैसे ड्रॉ करोगे? आपको ब्लेंडेड फंक्शन निकालना पता है. मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया है ना कि sum of all the blended function always equals to 1. तो blended function कैसे निकालते हैं वो भी ध्यान है ना, कैसे करते हैं? pi into, अरे तन्वी, do you remember the formula for Bezier curve? Speak up बेटा. Bezier curve का फॉर्मूला पता है ना आपको? क्या होता है फॉर्मूला, बताइए. हाँ मैम. Speak up the formula fast. हाँ, उसके बाद u की पावर i 1 माइनस n factorial upon i. NCI n factorial upon n factorial upon i factorial n minus i factorial u की पावर i 1 minus u की पावर n minus i. बस इसमें आपको वैल्यूज रखते चलना और कैलकुलेट करते चलना है, जैसे हाउ यू हैव टू डू. उसके बाद आपको जब इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे तो आप कैसे निकालोगे? जो भी आपके क्वेश्चन बन के आएगी वो कैसे बन के आएगी? p के टर्म्स में आएगी ना, पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में आएगी. तो जब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप x की वैल्यूज रखते चलो. x की वैल्यूज कैसे रखोगे? जो आपको कंट्रोल पॉइंट्स गिवन थे a b c d, तो a में आपको xy, b में xy, है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 गिवन था. तो आप उसी के अकॉर्डिंग जब आप x के कॉरेस्पॉन्डिंग निकाल लो तो उसके x कोऑर्डिनेट्स रखते जाओ. जब y के कोऑर्डिनेट निकाल लो तो y के कोऑर्डिनेट्स रखते जाओ. पुट आउट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है. उसके बाद तभी फिर अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आता तो आस्क मी इन द क्लास. ये अगर आप लोग बताइए, आप लोगों को भी नहीं समझ में आया तो मैं वो न्यूमेरिकल दोबारा करवा दूं. Is it required to tell again? Is it required to tell again? Class, are you all there? बीजे कर्व का जो न्यूमेरिकल कराया था उसे दोबारा समझाने की जरूरत है या नहीं? How many of you have? जिनको नहीं समझ में आया है वो बता दो.
चलो एनीवेज तभी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? क्लास के बाद आप पूछ लेना अगर नहीं समझ में आता है। So today I have thought of talking about the next curve that is called the B-spline curve. ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे B-spline curve. ठीक है, यहाँ पे जो आपका B होता है, B stands for basis. This is a basis spline curve. As we have studied the BZ curve, है ना? तो बीजे कर्व के बाद हम बी स्प्लाइन कर्व पढ़ रहे हैं। बीजे कर्व के बाद आपका बी स्प्लाइन कर्व बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है बीजे कर्व में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रहे होंगे, उसकी कुछ लिमिटेशंस रही होंगी, जिसको दूर करने के लिए आपका एक नया कर्व आया, उसको हमने नाम दिया बीजे कर्व, सॉरी बी स्प्लाइन कर्व। इज दैट फाइन? बीजे कर्व के कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, जिसको रिमूव करने के लिए आपका बी स्प्लाइन कर्व केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब उसके ड्रॉबैक्स क्या थे? वी शुड अंडरस्टैंड दैट। सो आपने देखा था कि जब हम लोग बीजे कर्व की बात करते हैं, राइट, तो बीजे कर्व के आपके दो ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला तो ये कि जो बीजे कर्व की पॉलिनोमियल डिग्री थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? It was depending upon what? Control points. Control point. That was depending upon the control points. Right? जैसे मान लो अगर आपके 4 कंट्रोल पॉइंट्स है ना, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो रही थी? 3 होगी, है ना? लेकिन अगर मान लो बहुत सारे कंट्रोल पॉइंट्स है इसी एक कर्व में, if we are taking suppose 14 कंट्रोल पॉइंट्स, तो आपका पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 13 ना। सो दैट बिकम्स वेरी कॉम्प्लेक्स। मतलब अगर हमें अपना कर्व स्मूथ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल पॉइंट ज्यादा चाहिए, और अगर कंट्रोल पॉइंट ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी, पॉलिनोमियल विल बी आल्सो ऑफ वेरी हाई डिग्री, है ना? तो अगर आप एक्स क्यूब या एक्स की पावर 4 या एक्स की पावर 5 के इक्वेशंस तो आप फिर भी सॉल्व कर सकते हो, क्यूब तक आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। But it becomes very difficult to solve polynomials of very greater degree, higher degrees. So this was one of the drawbacks of बीजे कर्व। बीजे कर्व में हमारा जो कंट्रोल पॉलिनोमियल की डिग्री डिपेंड कर रही थी कंट्रोल पॉइंट्स के ऊपर। Ma'am, you are self-muted. अरे बेटा कॉल आ गई थी, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो बेटा, बोलो। ठीक है, सो बीजे कर्व की पहली लिमिटेशन ये थी कि कंट्रोल पॉइंट्स एंड पॉलिनोमियल डिग्री वर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। ठीक है, अगर हमें अपने कंट्रोल पॉइंट्स बढ़ाने हैं, अगर हमें अपनी पॉलिनोमियल की डिग्री कम करनी है, तो हमें कंट्रोल पॉइंट्स भी कम करने पड़ेंगे, या अगर हमें अपने कंट्रोल पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री बढ़ जा रही थी, है ना? तो दिस वाज वन ऑफ द डिसएडवांटेज और ड्रॉबैक ऑफ बीजे कर्व। इसका सेकंड डिसएडवांटेज कोई बता सकते हैं? व्हाट कुड बी द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ बीजे कर्व? आप लोगों ने बीजे कर्व पढ़ लिया है, इसमें आपको और कोई डिसएडवांटेज समझ में आया? एक तो हो गया इसकी डिग्री की बात कि वो कंट्रोल पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। मैम यू की वैल्यू बार बार मतलब कि निकालने के लिए। करेक्ट। तो इसका दूसरा ड्रॉबैक क्या हुआ कि जो इसका हम लोग, आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पास जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स थे, सपोज मान लो 4 कंट्रोल पॉइंट्स है हमारे पास, P0, P1, या सपोज देयर आर n नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स, व्हाट वर वी डूइंग?
जब आप लोगों ने अपना न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो आपने देखा होगा, वैसे भी मैंने आपको बताया था दैट यू विल हैव टू फाइंड द ब्लेंडिंग फंक्शन, है ना। बीजे का ब्लेंडिंग फंक्शन आपको हर पॉइंट के लिए फाइंड करना पड़ रहा था. So if there were 10 control points, you have to find the blending function for each and every 10 points. ठीक है, हर एक कंट्रोल पॉइंट का आपने ब्लेंडिंग फंक्शन निकाला था ना, कि पी आप लिख रहे थे ना वहाँ पे समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0 से n पे पी आई इंटू बी से फंक्शन. तो आई की वैल्यू अगर 0 से n तक अप्लाई कर रही थी, तो अगर 10 पॉइंट थे तो आपको 10वां ब्लेंडिंग फंक्शन निकालने पड़ रहे थे, 10 पॉइंट के लिए निकालने पड़ रहे थे. पता नहीं आप लोग रिवाइज करते हो या नहीं करते हो. आप ऐसे लिखते हो ना, समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 0 से n तक पी आई, है ना, और उसके बाद जो भी आपका बी से फंक्शन है और तो यहाँ पे आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से n तक. तो if there are 10, if there are 20 कंट्रोल पॉइंट्स या 5 कंट्रोल पॉइंट ही है, तो हर एक कंट्रोल पॉइंट के लिए आपको बी से का ब्लेंडिंग फंक्शन निकालना पड़ रहा था. ठीक है. अच्छा, दूसरी बात ये, उससे क्या हो रहा था, इसकी एक प्रॉपर्टी भी आपने देखी थी कि जितने भी ब्लेंडिंग फंक्शन होते हैं दे आर ऑल पॉजिटिव, है ना, एंड दे सम अप टू 1. याद है आपको, पी नॉट, P1, Pn, इतने कंट्रोल पॉइंट्स हैं, इन सब का आपने ब्लेंडिंग फंक्शन निकाला. पहली चीज तो सबका ब्लेंडिंग फंक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इन सब का 0 सम to हमेशा 1. कितना आएगा, हाँ, इन सब का सम 1 आएगा. आपने जितने भी कंट्रोल पॉइंट्स का ब्लेंडिंग फंक्शन निकालोगे, हर एक का ब्लेंडिंग फंक्शन पॉजिटिव आएगा, और टोटल मिला करके इनका सम कितना आएगा, 1 आएगा. ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखी थी ना. ठीक है. तो इसका सेकंड ड्रॉबैक ये हो गया कि हमें हर एक पॉइंट का इंडिविजुअल ब्लेंडिंग फंक्शन निकालना पड़ रहा था. अच्छा, उसकी वजह से क्या हो रहा था, एक चीज तो पहले ये लेंदी हो जाएगा, है ना. अगर ज्यादा कंट्रोल पॉइंट्स है तो आपको आपकी कंप्यूटेशन भी स्लोअर हो जाएगी, ज्यादा प्रोसेसिंग चाहिए. दूसरी चीज क्या हो रहा है कि क्योंकि आपके सारे ब्लेंडिंग फंक्शंस, हर एक पॉइंट के लिए आपके ब्लेंडिंग फंक्शंस पॉजिटिव आ रहे थे. तो पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि सपोज ऐसे समझते हैं इसको